नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो क्लास 10th में भी है। तो मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी कि क्लास 10th वाले बच्चे भी देख सके, क्योंकि हम पूरा बेसिक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानने से पहले आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जानकारी होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एक्चुअली क्या होता है। ध्यान से बात को सुनिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है। देखिए, एक वैसा पॉलिनॉमियल जिसमें सिंगल वेरिएबल हो और उसका डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल 2 हो। फॉर एग्जांपल x² + x + 1, ये इसमें एक सिंगल वेरिएबल क्या है, x है, और इसका डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल आपका क्या है, 2 है। इसीलिए क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। अब जब इसको 0 से इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। यानी बोले तो आपका ax² + bx + c = 0 और वेयर जहाँ a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसमें डिग्री कितना, 2 है। 2 मीन्स क्वाड, तो क्वाड्रेटिक हो गया, और 0 से इक्वेट किया तो इक्वेशन हो गया। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही है। वो समझ गए। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल से एक फार्मूला हम ड्राइव करेंगे जिसे कहते हैं सीधा चार फार्मूला। या आप बोले कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का मान निकालेंगे, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का हम लोग क्या करेंगे, रूट निकालेंगे या 0 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे उसका तरीका देखिए। ये एक इक्वेशन है, इसे स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स इक्वेशन के दोनों तरफ क्या कर दीजिए, a से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको क्या मिल जाएगा, वी गेट। जब a से इसको पूरा मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी ऐसे a × x² + bx + c = a × 0, ऐसे करेंगे। दिख रहा है आपको, होप सो। दिख तो रहा भाई। तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, a से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब a से मल्टीप्लाई तो क्या कितना आपका जाएगा, आपका जाएगा इधर इम्प्लाइज दैट a² x² + abx + ac = 0। अब यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एक स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए, a² x² को क्या लिख सकते हैं, ax का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल, प्लस abx को क्या लिख सकते हैं, 2 × ax और इंटू b/2। अरे abx को लिख सकते हैं 2 × x × b/2, ऊपर 2 नीचे 2 खत्म होके ax × b बचेगा, यानी abx बचेगा, बिल्कुल ठीक है, प्लस b/2 का होल स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर। जितना b/2 का होल स्क्वायर जोड़ा उतना घटा दिया, इस पर कोई फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और प्लस ac लिख दिया बराबर 0। समझ में आ रहा है भाई, बिल्कुल। अब चलिए यहां से यहां तक देखिए, a² + 2 × a × b + b², यानी यहां से a + b का होल स्क्वायर हो गया, यानी ax + b/2 का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि a का वैल्यू यहाँ ax है और b का वैल्यू यहाँ b/2 है। यहाँ तक समझे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके ax का होल स्क्वायर + 2 × a × b + b का होल स्क्वायर। बचा कितना आपका, -b/2 का होल स्क्वायर और प्लस ac = 0। अब ध्यान दीजिए, इधर आपको कितना बच गया, ax + b/2 का होल स्क्वायर = अब देखिए -b/2 का होल स्क्वायर प्लस ac को RHS की तरफ लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होगा क्या, -b/2 का होल स्क्वायर RHS की तरफ क्या हो जाएगा, प्लस b/2 का होल स्क्वायर और माइनस ac आ जाएगा। होप सो आप इतना दिख रहे होगा, इतना समझ रहे होंगे आप, बहुत सही। चलिए देखिए यहां पर, implies that ax + b/2 का होल स्क्वायर बराबर
b/2 का होल स्क्वायर मतलब b²/4 माइनस AC implies that ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, नीचे कितना एलसीएम आ जाएगा आपका, नीचे यहाँ पर आपका 4 एलसीएम आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे 1 इसके नीचे 4, तो 4 आपको क्या आ जाएगा, एलसीएम आ गया। जब एलसीएम कितना आ जाएगा पर b² और 1 नीचे है तो 1 को 4 से भागा देंगे तो 4 आएगा, 4 को ऊपर से गुना कर देंगे, ये सब तो बच्चा वाला रूल है यार। 4AC आ जाएगा आपका, ठीक है। ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर, देखिए होल स्क्वायर है, यहाँ पर पावर कितना है 2, यानी स्क्वायर ऊपर चढ़ा हुआ है। जब ये पावर को इधर ले जाएंगे तो ये पावर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका b² माइनस 4AC/4 पर पावर हाफ। ये रूल है, क्या रूल, ध्यान दीजिए। जैसे a का स्क्वायर बराबर 4 है, ठीक है, तो यहाँ a बराबर कितना जाता है 4 पर पावर हाफ आ जाता है। कैसे, क्योंकि यहाँ वाला पावर जब इधर जाता है तो ये पावर रेसिप्रोकल यहाँ जाता है। आप इतना समझते होंगे, ठीक है। अब आगे कीजिए आपका, तो ax प्लस b/2 बराबर आपको कितना जाएगा, देखिए b² माइनस 4AC/4, इसके मतलब क्या हुआ, पर पावर हाफ मतलब ये पूरा स्क्वायर रूट है क्योंकि स्क्वायर रूट का मान हाफ होता है, b² माइनस 4AC/4, ठीक, समझ रहे होंगे इतना आप। ax प्लस b/2 इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए स्क्वायर रूट b² माइनस 4AC है। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2 होता है, प्लस माइनस 2 होता है, तो यहाँ इनफैक्ट प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अरे 4 को अंदर नहीं लिख सकते यार, 2 गुना 2 स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है, एक दो रूट से बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस का 2, अब +2 का होल स्क्वायर कीजिए तो भी 4 आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर कीजिए तो भी 4 आएगा, क्या फर्क पड़ता है, वही तो आया। यानी आपको कितना आ गया यहाँ पर ax प्लस b/2 इक्वल टू, अभी प्लस माइनस ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4AC/2। होप से यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। चलिए यहाँ तक लिखिए, बहुत सही यार, यहाँ तक लिखिए आप, उम्मीद है लिख लेंगे यहाँ तक आप। अब देखिए इधर से यहाँ पर आएंगे, देखिए ax बराबर, देखिए प्लस b/2 है, यहाँ पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4AC/2 है। अब प्लस b/2 को RHS की तरफ ले जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस b/2, तो ax बराबर कितना हो जाएगा माइनस b/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4AC/2 आएगा भाई, बिल्कुल। यानी x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, रुक जाइए एक स्टेप और कर देते हैं। देखिए इधर और इधर एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 इधर भी 2 इधर भी, 2 तो कॉमन आ गया, तो 2 ही एलसीएम इसका आ जाएगा, 2 बराबर माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4AC, यानी आपका x बराबर कितना जाएगा माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4AC/, इस a को इधर ले आएंगे तो कितना जाएगा 2a हो जाएगा। यही होगी x का मान, यही होगी x का रूट, समझ में आया। इसी को कहते हैं सीधा चार फार्मूला, समझ गए। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है x² प्लस bx, जैसे आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है x² प्लस bx प्लस c, आपका है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x का मान निकालिए। तो एक तरह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट बोले या जीरो बोले या सॉल्यूशन निकालने का मान ही हो गया, यानी x का मान निकालने का डायरेक्ट फार्मूला ही हो गया। जहाँ माइन b आपका ये हो गया, a आपका x² का कॉफिशिएंट है, c कांस्टेंट टर्म है और a जो है x² का कॉफिशिएंट है। होप सो समझ गए होंगे, आप लिख लीजिए। इसको कहते हैं सीधा चार फार्मूला। इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सीधा चार, स्पेलिंग गलत हो सकता है यार, सीधा चार फार्मूला। चलिए लिख लेंगे आप, यहाँ तक लिखें, एक बात पर ध्यान दीजिए, लिख लेंगे यहाँ तक, मिटा देते हैं हम लोग,
यहाँ तक लिखा ना भाई। ध्यान दीजिए, रिमार्क में करके कुछ बात लिखना है आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए 0 के बराबर नहीं है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तब इससे x का मान कितना आपका आ जाएगा फॉर्मूला के अनुसार, सीधा 4 फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये बताए हैं कि नहीं बताए हैं? ठीक है, अब इसको प्रूव भी किया है, कहां से आया? अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली दो बात है। यहाँ पे इसका रूट्स कितना हो गया, इसका रूट्स जो हो गया यानी सॉल्यूशन जो हो गया वो हो गया एक माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। एक तो आपका रूट ये हो गया, आपका माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। यहाँ प्लस माइनस दिया तो मतलब एक प्लस एक माइनस है। अब ये चीज अल्फा के बराबर होती है, यहाँ एक अल्फा हो जाता है, एक अल्फा, यहाँ पर इसका दो रूट आता है, एक रूट प्लस में आता है, एक रूट माइनस में आता है, तो अल्फा बराबर प्लस वाला लेंगे, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a एंड बीटा बराबर कितना आ जाएगा, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x का मान सीधा 4 फॉर्मूला से ये आपका प्रूफ करके दिखाया, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर में 4ac बाय 2a है, जहां इसका दो रूट हो जाएगा, एक अल्फा बराबर 20 एंड बीटा बराबर 20। होप से यहाँ तक आप समझ गएंगे। इसका दो रूट होता है अल्फा बीटा। चलिए ठीक है, अब देखिए आप यहाँ से एक बात देखना आपको। पहला बात, आपको पूछे सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, कैमरा में चेक करता हूँ। ठीक है, आपसे पूछे सम ऑफ रूट्स कितना होता है। सम ऑफ रूट्स पूछ रहा है, इसके मतलब क्या हुआ कि दोनों रूट का जोड़ पूछ रहा है, यानी अल्फा जोड़ बीटा कितना होगा। ठीक है, अल्फा ये आपका है, बीटा, अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकाला ना यार, एक्स बराबर इतना आता है, सीधा 4 फॉर्मूला इसे कहते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट होगा। कैसे दो रूट होगा, देखिए जिस भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी उतना उसका रूट होगा। यहाँ पर देखिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना है, 2, तो ये जरूर है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट आएगा, यानी दो सॉल्यूशन आएगा। अगर हम x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख देंगे, मतलब इस इक्वेशन का आपका इस इक्वेशन क्या है, 1 डिग्री का है, तो इसका एक सॉल्यूशन आएगा। अगर हमने ये लिख दिया एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, ये क्या है, क्यूबिक है, क्यूबिक इक्वेशन है, इसका डिग्री कितना है, 3 है, तो इसका 3 सॉल्यूशन आएगा। ध्यान में रखिएगा, सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, इसीलिए इसका सॉल्यूशन 2 आएगा। 2 आया भी, प्लस माइनस यानी एक बार इसको प्लस से इक्वेट करना है, माइनस से, प्लस वाला अल्फा लिया, माइनस वाला बीटा लिया, और सम ऑफ रूट निकाले, अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कर दीजिए। अल्फा का वैल्यू ये बोले तो माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, बीटा बराबर प्लस माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 2a, तो सबसे पहले दोनों जगह थे, एलसीएम ले जाएगा तो कॉमन 2a हो जाएगा। इधर जाएगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अरे 2a एलसीएम लिया भाई। अब देखिए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, दोनों खत्म हो जाएगा,
बचा कितना आपका माइनस बी माइनस 2b और नीचे 2a हो गया, 2 ऊपर 2 नीचे खत्म, तो माइनस बी बाई ए हो गया। तो कितना आपका आ गया, तो सम ऑफ रूट आपका आ गया, दोनों रूट का जोड़ आपका आ गया कितना माइनस बी बाई ए, यानी अल्फा प्लस बीटा का कितना आपका आ गया माइनस बी बाई ए आपका आ गया। होप्स आप लिखिए होंगे कितना, और सम ऑफ रूट कितना आ गया आपका माइनस बी बाई ए आ गया। समझ में आया भाई? अरे सम ऑफ रूट क्या माइनस बी बाई मतलब क्या हुआ, देखिए माइनस बी बाई ए है, माइनस बी की जगह क्या होगा, मतलब माइनस बी मतलब क्या हुआ कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होगी सम ऑफ रूट। चलिए लिख लिया, प्रोडक्ट ऑफ देखते हैं, लिख लेंगे इसको। नंबर 2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बोले तो दोनों रूट्स का गुना, यानी अल्फा गुना बीटा चाहिए। अल्फा गुना बीटा मतलब क्या हो गया, अल्फा गुना बीटा आपको चाहिए, मतलब अल्फा बीटा गुना, यानी अल्फा कितना आपका है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, यही है। और बीटा कितना है माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। चलिए सॉल्व कीजिए, कोई अपने सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर कौन फॉर्मूला लग रहा है, माइनस बी को मन में मान लीजिए कि ए है और इसको बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4ac का होल स्क्वायर बाय 2a, माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ बी स्क्वायर, और इसको जब स्क्वायर रूट स्क्वायर ऊपर है तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से खत्म, तो कितना बचेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाय 2a, सॉरी यहाँ 2a नहीं हो जाएगा यार, यहाँ पर 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 4a स्क्वायर, यानी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खत्म, माइनस माइनस प्लस यानी 4 प्लस 4ac बाय 4a स्क्वायर, 4 4 खत्म, a स्क्वायर से खत्म, c बाय a आ गया, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी रूट्स का गुना आपका एक तरह से रूट ऑफ गुना कितना था अल्फा गुना बीटा आपका c बाय a आ गया, यानी कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा कुछ कुछ? ठीक है, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है आपका c बाय a। होप्स आप समझिए। अरे यार अल्फा लिखा अब बीटा लिखा, अब देखा हमने फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी है माइनस बी प्लस दिस माइनस बी माइनस दिस, यानी ए स्क्वायर में बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, माइनस बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर, अब स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर 4ac का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा बी स्क्वायर में 4 स्क्वायर रूट स्क्वायर से खत्म हो जाए। अरे भाई स्क्वायर रूट स्क्वायर से खत्म हो ही जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं, कर दिया खत्म, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाय a आ गया। चलिए c बाय कैसे आया देखनी, अब हम लोग डिफरेंस ऑफ रूट निकालते हैं। नंबर 3 रीडिंग देना है, डिफरेंस ऑफ रूट्स, यानी अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा, यानी अल्फा माइनस बीटा का मॉड चाहिए हमें। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा गुना बीटा।
क्योंकि डिफरेंस ऑफ रूट निकाल रहे हैं मॉड अल्फा माइनस बीटा हम लोगों ने इसलिए लिखा क्योंकि डिफरेंस ऑफ रूट में अल्फा माइनस बीटा आ जाता है या बीटा माइनस अल्फा आ जाता है। कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव है अननोन है, पता नहीं, इसीलिए मॉड का हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया। तो डिफरेंस ऑफ रूट अल्फा माइनस बीटा में चाहिए। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा गुना बीटा। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट कितना निकाला था भाई साहब, माइनस बी बाई ए, रख दीजिए यहाँ पर माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर 4 इंटू अभी प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला अल्फा गुना बीटा कितना आपका है सी बाई आया। बहुत सही, बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 4 सी बाई ए। एलसीएम आपको कितना आ गया, आपका एलसीएम आ गया ए स्क्वायर, कितना बचा यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अरे ए खत्म, ए बच्चा यार, एक 4 से गुना हो जाएगा 4 इसका आ जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आपका आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। अल्फा माइनस बीटा, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, इधर इस पर पूरा स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ए स्क्वायर आपका आ जाएगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलिए लिखें आप, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा यहां तक आपने देखा। अल्फा माइनस बीटा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय प्लस माइनस ये आपका नीचे आ जाएगा। अल्फा माइनस बीटा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय मॉड ए। इनफैक्ट अल्फा माइनस बीटा का मॉड ले लीजिए जो सही रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा। तो मॉड लेने से क्या होगा कि एक जेन्युइन चीज में पता रहेगा कि हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मॉड के अंदर कोई भी चीज निगेटिव है जब वो बाहर आता है पॉजिटिव हो जाता है। ये मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन है, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद कीजिए 10th क्लास, डिस्क्रिमिनांट इसे बोलते थे, तो रूट डी बाय मॉड ए, यही डिफरेंस ऑफ रूट आपका आ गया, वेयर डी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेचर ऑफ रूट डिस्क्रिमिनांट से ही चेक करते हैं। तो आप अल्फा माइनस बीटा रूट डी बाय ए होता है। इस पर क्वेश्चन भी कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। फिलहाल जितना बोलो उतना लिखिए चुपचाप आप। चलिए लिख लें यहाँ तक, समरी सबका करा देते हैं। समय लिखाते हैं भाई। पहला लिखिए सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। माइनस बी क्या होता था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये क्या होता था, कोएफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरा बात, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के क्या मतलब, अल्फा गुना बीटा की बात कर रहा है। सी बाय ए, सी के वास्ते कांस्टेंट टर्म आता था और ए मतलब हुआ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तीसरा में है डिफरेंस ऑफ रूट। डिफरेंस ऑफ रूट के क्या मतलब हुआ, अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा का आप क्या कर दीजिए, मॉड ले लीजिए, पॉजिटिव आएगा निगेटिव है पता नहीं, जो भी आए। ये होता था रूट डी बाय ए, रूट डी बाय मॉड ए लेते थे। अब रूट डी का मतलब क्या होगा कि डिस्क्रिमिनेंट, यानी ये डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाय मॉड ए, डिफरेंस ऑफ रूट आता था। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जे में अक्सर इससे सवाल आता है। ये भी कम नहीं है, ये भी कम नहीं है, तीनों अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, इसलिए इसे बढ़िया से लिख लीजिए आप। ठीक है, देखिए उसको बढ़िया से। चलिए देखिए नेक्स्ट, एक बहुत वीवीआई की चीज पढ़ा रहे हैं हम लोग, ध्यान देखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इन टर्म्स ऑफ रूट्स। रूट्स के टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स को ध्यान देना है। जैसे इसमें होता है क्या कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट दे देगा, ऐसे क्वाड्रेटिक है यानी डिग्रीज का दो है, यानी इसका दो सॉल्यूशन आएगा, दो रूट आएगा, दो जीरो आएगा, जो बोलना बोलिए।